Welcome dear students. So here we were doing a series of solution related to the worksheet of important question chapter wise. So in our last 3 parts we discussed the questions up to question number 9. So now in the last part of first chapter real numbers from class 10th we have to complete 10th 11th and 12th. So 12th के बाद आपके chapter 1 के सारे important questions का solution finish हो जाएगा and then you can practice it by understanding from the video and doing it again and again. So let's start the solution of question number 10. So first read the problem. 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. 3 alarm clocks हैं जो ring कर रही हैं after this time. एक first alarm clock is ringing after 20 minutes. सेकेंड अलार्म क्लॉक जो रिंग कर रही है वो 25 मिनट्स के बाद कर रही है और थर्ड अलार्म क्लॉक 30 मिनट्स के बाद कर रही है. इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो तीनों अलार्म क्लॉक शुरुआत में किस टाइम बीप कर रही हैं 12 बजे दोपहर में, तो बताइए वो कितनी बार एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन फर्स्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट टाइम बेसिकली. तो आपको ये बताना है अगर वो एक साथ 12 बजे रिंग हुई हैं तो वो नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा 12 बजे के बाद जिसमें वो तीनों एक साथ रिंग करेंगी. यानी ऐसा कॉमन टाइम ढूंढना है जो तीनों में आए, यानी कि तीनों के टेबल से डिवाइड हो. इसका मतलब जब भी कॉमन टाइम निकालना होता है एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोस ऑल्सो, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है यानी तीनों का एलसीएम. सो हम लोग तीनों के एलसीएम से टाइम निकाल लेंगे कि कितनी देर बाद 12 बजे के बाद ये रिंग करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक एलसीएम ऑफ 20, 25 and 30 will be the least common multiple of all three numbers. That means the common time of the given times, least one. So I am getting LCM as 2 into 2 into 3 into 5 into 5. 2 is the 4th, the 12, 5 is 60 and 65 are 300. So that means 300 मिनट्स के बाद ये तीनों एक साथ रिंग करेंगे. इन तीनों रिंगिंग बेल्स का कॉमन टाइम 300 मिनट्स के बाद है. अब 300 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर लेते हैं. सो डिवाइड बाई 60, दैट इज़ 5 आवर्स. इसका मतलब अगर 12 बजे के बाद दोबारा रिंग होंगी तो 5 घंटे के बाद होंगी यानी एग्जैक्टली 5 o'clock पर. सो द नेक्स्ट टाइम इज 5 PM. सो एग्जैक्टली 5 बजे ही एक साथ रिंग करेंगे. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस. आपने सिंपल इंटीजर का निकालना सीखा है HCF LCM. इन केस ऑफ फ्रैक्शन आप लोग कैसे करते हैं. सो देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस. सो यू नीड टू लुक इट केयरफुली. सो क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट HCM. HCF पहले निकालते हैं ऑफ 8/9, 10/27 and 16/81. So HCF of these three fraction is given by, always remember जो भी आपको कंसिडर करना है निकालना है लाइक HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF होगा और LCM होगा डिनोमिनेटर का. इन केस आपको LCM निकालना है फ्रैक्शंस का तो आप न्यूमरेटर का LCM लेंगे और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे. दिस इज़ द फॉर्मूला. सो बाय द फॉर्मूला HCF निकालना है तो ऊपर सबका HCF लिया जाएगा यानी जो निकालना होगा वो न्यूमरेटर में ऑपरेट होता है और बचा हुआ नीचे ऑपरेट होता है. So that is equal to HCF of 8, 10 and 16 divide by LCM of 9, 27 and 81. So now how to take HCF of these three numbers? फटाफट से हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. दैट इज़ 2 क्यूब 2 into 5 and 2 to the power 4. आप जानते हैं HCF होता है कॉमन में लीस्ट पार्ट. सो द HCF इज़ व्हाट, हमने इन सबका HCF लिया है दैट इज़ इक्वल टू 2. एंड द LCM कंबाइन करके निकाल सकते हैं. ऐसे भी निकलता है कॉमन में से हाईएस्ट पावर लेते हैं एंड देन रिमेनिंग नंबर भी लेते हैं. लेकिन LCM के लिए आप साथ रखेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू, जल्दी हो जाता है. सो आई एम गेटिंग 9, 27 and 81 फॉर LCM. सो 3 is 9, 3 9 is 27. 81. So the answer is 2/81. I hope you understood this question. Now the next turn is of
आफ्टर HCF क्या निकालना है आपको? LCM. So LCM of 8/10, 10/27 and 16/81. It will be what? As I told, न्यूमरेटर का इस बार LCM चलेगा 8, 10, 16 and denominator का चलेगा HCF, that is 10, 27 and 81. Now you can calculate LCM like this and HCF like this. जैसे हमने यहाँ निकाला है common least part, so I am doing it directly. 8, 10 and 16 का जब आप लोग निकालेंगे LCM, so you will be getting 80. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 3 नंबर्स का निकालेंगे, so it will be 9. So the answer is 80/9. So I hope you understood this question also. Now come to the last one. 6 bells commence together. 6 bells एक साथ रिंग कर रही हैं and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. यानी सबका जो रिंगिंग टाइम है वो अलग अलग है. पहली बेल 2 मिनट्स के बाद रिंग कर रही है, नेक्स्ट बेल आफ्टर 4 मिनट्स, आफ्टर 6 मिनट्स. लेकिन शुरुआत में तो एक साथ रिंग की होंगी. आपने क्या किया, सारी बेल्स रखी, फर्स्ट टाइम एक साथ रिंग हुई हैं. अब नेक्स्ट जो रिंगिंग है इनका अलग अलग है. आफ्टर 2 मिनट्स फर्स्ट बेल वापस से रिंग हो जाएगी, सेकंड बेल 4 मिनट्स के बाद होगी, लाइकवाइज. तो आपको ये पता करना है कि अगर आपको 30 आवर्स की डेडलाइन दी गई है तो कितनी बार ये बेल एक साथ रिंग करेंगी. तो आपको पता होना चाहिए कि एक साथ रिंगिंग का टाइम इनका कितनी देर बाद बैठता है. तो कॉमन टाइम सबका लेना है. कॉमन कैसे लेते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल से, यानी सबसे पहले आने वाला कॉमन टाइम जिसमें ये एक साथ रिंग करेंगे. एक तो आप समझ गए कि जब शुरुआत में बेल रिंग की होगी, जब 30 आवर्स काउंट करना शुरू नहीं हुए होंगे तो ऑलरेडी 1 तो आ गया होगा वहाँ पर. 1 यानी 1 टाइम रिंगिंग हो चुकी है. अब 1 के अलावा में एक्स्ट्रा रिंगिंग निकालनी है जो 30 आवर्स के दौरान होगी. तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इन सब की कॉमन इंटरवल के साथ क्या इसका फर्स्ट लीस्ट मल्टीपल है जो कि कॉमन है. सो अगेन वी हैव टू फाइंड LCM. सो LCM ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12. That will be equal to, we'll take LCM by keeping them together. Three and then 5. So here 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 24 and 24 120. 5 times 120 होता है. दैट मीन्स 120 मिनट्स के बाद ये एक साथ रिंग करेंगी सारी बेल्स. सो 120 मिनट्स को कर लेते हैं आवर्स में, डिवाइड बाई 60. इट विल बी 2 आवर्स. इसका मतलब 2 आवर्स के बाद ये सारी बेल एक साथ रिंग करेंगी. आपको कितनी देर का ड्यूरेशन निकालना है? 30 मिनट्स का. सो इन 30 मिनट्स बेल रिंगिंग विल बी 1 + 1. क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि 30 मिनट्स की शुरुआत करने से पहले एक बार सब रिंग कर चुकी हैं. प्लस अब 30 मिनट्स के अंदर कितनी करेंगी? 30 आवर्स की आपको निकालनी है, नॉट मिनट्स. सो 30 आवर्स के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 के इंटरवल पे डिवीजन पर ही आपकी रिंगिंग हो रही है 15. सो दैट मीन्स 16 टाइम्स. सो आंसर इज 16 टाइम्स ये बेल रिंग होंगी. सो दिस विल बी फिनिश्ड आवर 12 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1. सो यू हैव टू practice them with the help of the video, and in next video we'll start the worksheet of chapter 2. so these videos are going to help you very much. इसमें आपके important question है chapter wise जो बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इन्हें अच्छे से करेंगे and surely you will get good marks. Thank you so much.